बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, हो जा शुरू। पहला क्वेश्चन था जी, सनशाइन क्राफ्ट के नेम से कोई था, तो उन्होंने लिखा हुआ, आई एम वाचिंग योर वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। समबडी टोल्ड मी अबाउट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आई हैव पास्ड 4th ईयर एग्जाम इन 2017. I tried to study in master program, but due to financial issue, I could not continue it, and I quit my study. But I have passion to become higher education. मतलब वो कहने पढ़ना चाह रहा हूँ। मैंने पहली मरतबा आपका यूट्यूब चैनल, पहली मरतबा आपकी वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि वीडियो देखें, तो मैं करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा तरीका ये है कि इस यहाँ पे मोस्टली आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी तरह, हर बंदा तकरीबन हमारी जो है मोस्टली हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमें इतने जो अखराजात होते हैं स्टडी वाले नहीं बर्दाश्त कर सकता बंदा। तो जितने भी लास्ट टाइम स्टूडेंट हुए थे, उससे पिछले साल हुए थे, उनको हमने पर्सनली गाइड नहीं किया था। कोई चंद एक होते हैं जो होते हैं करीबी, नहीं तो सब ने हमारी वीडियोस देखी थी। वो वीडियोस देखने के बाद जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड बनाई थी, तो उनको देखने के बाद ही उनकी स्कॉलरशिप लगी थी। तो आप भी हमारी वीडियोस को फॉलो करें, अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप भी लाजमी लगेगी। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वीडियोस को फॉलो करें, जो मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो उन्हीं के फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह आपकी वीडियो जरूर आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर लगेगी। तो उसके बाद है जी शान खान, हेलो, मैंने जर्नल बीए और एसोसिएट एमएलटी का 3rd सेमेस्टर है या 2nd ईयर का डिग्री हो। अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो क्या मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बीए मैंने जर्नल बीए का 14 ईयर्स किया हुआ है, वो भी इस पर कर सकता हूँ। हेल्थ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का कोई समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन सही से लिखा हुआ नहीं है आपने। अगर तो आपने सिर्फ और बीए किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मीन्स के 14 ईयर एजुकेशन आपने की हुई है, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ अगर कोई आपने एमए वगैरह या मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट कुछ और चीज़ कर रहे हैं, और उसके दूसरे सेमेस्टर में है या तीसरे में, जब भी है, मतलब कि अगला जो जुलाई आएगा या अगस्त आएगा, उससे पहले वो डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर आप उस डिग्री की बेस पे जो आप कर रहे हैं, उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल बीए, अगर आपने जस्ट बीए किया हुआ है फिर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप मास्टर डिग्री का होना लाजमी है, 16 साल एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन है, भाई मेजर फाइनेंस इकोनॉमिक्स है एंड 3rd प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग है, एक डिप्टी डीन है, 2 HOD हैं एंड 2 एसोसिएट प्रोफेसर और डॉक्टरल सुपरवाइज़र हैं। अब कौन सा किस चीज़ के पूछ रहे हैं आप कि अगर तो आप एक्सेप्टेंस लेटर की बात कर रहे हैं, फिर तो आप जो डीन वाला है वो स्ट्रॉन्ग है, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो भी दोनों स्ट्रॉन्ग है। उसमें से फिर एक को चूज़ कीजिएगा, डिप्टी डीन को सिलेक्ट कीजिएगा। ये एक्सेप्टेंस लेटर की बात कर रहे हैं, शायद इनको मिले हैं। अच्छा, इसके बाद है जी सिराज अहमद भट्टी, सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का स्टडी प्लान अरेंज हो सकता है? स्टडी प्लान आप खुद बनाएं, जो भी है, जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उसी को फॉलो करते हुए, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अंता शाह जो था, इसका नेम सही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। प्लीज़ साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी और शियान जोतांग में अप्लाई करने की वीडियो भी बना दें। शेनजिंग यूनिवर्सिटी है, शियान जोतांग साउथ ईस्ट के अभी एडमिशन आई थिंक स्टार्ट नहीं हुए है, मेरा ख्याल ऐसा ही है। मैं मज़ीद सर्च करूँगा, जब एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं तरीकाकार बता दूंगा। बाकी शेनजिंग यूनिवर्सिटी जो है, इसका भी मैं इंशाल्लाह इसकी भी जब एडमिशन अगर स्टार्ट हो गए तो मैं देखूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे और काम भी होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे कह दूँ कि इसके एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए और उसके एडमिशन स्टार्ट हो गया हूँ, तो ये गलत बात है। मैं अगर ये छोड़ दूँ तो मैं इसका देखूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा प्रोसेस। समरा आसिम, ओके। अच्छा, इसके बाद वो करें कि योर इंग्लिश इज़ गुड, क्योंकि मैं इंग्लिश में वीडियो ज़्यादातर बनाता नहीं हूँ, उनकी वजह से बनाता हूँ जो इंटरनेशनल यूज़र होते हैं। तो फिर लड़के कहते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा सा है आपका हार्ड टाइट, मैं कहता हूँ बिल्कुल है। तो वो कह रही है कि आपका सही है इंग्लिश, ठीक है, आपको अगर लगता है ठीक है। वैसे भी हमें इंग्लिश की इतनी ज़रूरत है नहीं। वो कहते हैं ना, अपनी ज़बान को प्रेफर करना चाहिए, जैसे चाइनीज़ करते हैं। आप अब देखें वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, हम वही इंग्लिश के चक्करों में पड़े हुए हैं। हम इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छा बोल लो, ये वो, तो ये बड़ा हुआ है। चलें ठीक है, इंग्लिश सीखना लाजमी है, ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरीज खालिद का क्वेश्चन था, सर आइट्स करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट काफ़ी है। शामी विलाग के नाम से था, भाई हम BCC फॉर्मेट में तो सेंड कर सकते हैं एक ही वक्त में काफ़ी सारे प्रोफेसर्स को। करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर रिप्लाई ना आया फिर मत कहिएगा मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईमेल को अगर BCC कर दें तो उनमें सब प्रोफेसर्स को कर दें और वो जो है अलग अलग जाए मेल, तो कर सकते हैं। लेकिन फिर जब रिस्पांस आएगा, जब रिप्लाई आएगा, फिर वो उसमें थोड़ा बहुत होता है इशू।
आकाश मोहम्मद का क्वेश्चन था कि सर बैचलर में अप्लाई करने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए नहीं चाहिए, उसके लिए एचएस के चाहिए, एचएस के होगा तो तभी होगा। हारून राशिद का क्वेश्चन, सम यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायरिंग साइंड एंड सील ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर वी ग्रेजुएट, व्हाट डज इट मीन। वो कह रहे हैं कि आप, हाँ काफ़ी कभी होता है लेकिन एक आध यूनिवर्सिटी होती है, ज़्यादा नहीं होती, उस पर आपकी स्टैंप वगैरह यूनिवर्सिटी की लगी, वो कह रहे हैं। लेकिन हमारा हमें 5 6 या 10 15 यूनिवर्सिटी जिधर भी मैंने अप्लाई किया था उन्होंने मुझसे तो नहीं मांगी थी कि भाई आपकी ट्रांसक्रिप्ट सील यूनिवर्सिटी की लगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, अपने रजिस्ट्रार से या किसी से भी अपने फोटो कापी जो करवा लें उसकी ट्रांसक्रिप्ट की या डिग्री की, उस पर स्टैंप लगवा लें, दैट्स इट। इमजल खान का बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी कंप्यूटर साइंस बहुत सी है, शान जोतांग यूनिवर्सिटी है, एससीयूटी है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आई थिंक शिंगवा में भी शायद है और कौन से हैं, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, डीयूटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे नाम तो याद नहीं है। ठीक है, इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी नहीं, बस एडमिशन होना चाहिए। अब मैंने पहले भी कहा था, दोस्त मेरा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी डीयूटी में पढ़ रहा है, तो मास्टर कर रहा है, तो पीएचडी उसने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लेने थे, तो मेल्स करनी थी। उसने कहा कि मुझे यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता दो, लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ विल बी अप्रिशिएटेड, मीन्स के जितनी टॉप रैंक में जाएंगे खजल खुआरी उतनी ज़्यादा होगी, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा जीजीयू में हम बड़े कहते हैं जीजीयू है, ये है, वो है, इसमें ज़ेग्ज़ाऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें टफ क्राइटेरिया है, जितना टफ क्राइटेरिया हमारा पेपर का था ना चाइनीज़ लैंग्वेज का, और किसी का भी नहीं था। जितने टॉप रैंक में जाते जाएंगे क्राइटेरिया जो है बढ़ता जाएगा, उसकी उनकी टफनेस बढ़ती जाएगी। तो जो 100 रैंक में पढ़े हैं नीचे 50 60 जो है 50 से भी नीचे, उनका इतना क्राइटेरिया टफ नहीं है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी टॉप रैंक में जाने के लिए। खैर, अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं कि भाई ठीक है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं और टॉप रैंक में हम जाएंगे ही जाएंगे, कोशिश करें टॉप रैंक में, ये नहीं कि बस आप पीछे उसी के ही पढ़ जाएं, ना आप टॉप में जाएंगे फिर ना आप लो में जाएंगे। कोई एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी टारगेट करें जो थोड़ी बहुत लो रैंक हो, तो ये ना हो कि सारे टॉप में हम जाने, आप जैसे काफ़ी सारे हैं जो टॉप में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी 25 नंबर पे है, 24-25 नंबर चाइना की, तो वो लड़का कह रहा है कि टॉप लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ विल बी अप्रिशिएटेड, तो इस तरह भी होता है, तो आप अपना हिसाब देख लें। बिलाल खान का क्वेश्चन था बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल साइंस। बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल साइंस का मुझे ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है, मेडिकल वाले फील्ड से हमारा कोई इतना लेना देना है नहीं, बस 9th-10th में जो बायो पढ़ी थी वही काफ़ी थी, उसके बाद हमारा बायोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अगर कोई आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर की ईमेल देखें, प्रोफेसर फैकल्टी देखें, अगर वहाँ पे जहाँ पे मेडिकल का आपको फील्ड लगे तो वो उसको चूज़ करें। बाकी बेस्ट छोड़ दें यार, बेस्ट छोड़ दें, बेस्ट कौन सी है ये वो, इसको आप साइड पे करें। हम भी ऐसे होते टॉप रैंक ये वो, कोई टॉप रैंक डजंट मैटर, आपका रिसर्च वर्क मैटर करता है। अच्छा, फरहान केमिस्ट फार्मासिस्ट का मैसेज, आई वांट टू अप्लाई फॉर एमबीबीएस और फार्मेसी फुल्ली फंडेड, तो क्या इंग्लिश में होगा या चाइनीज़ में? अगर आप बैचलर की बात कर रहे हैं तो भाई इंग्लिश में नहीं होगा, चाइनीज़ में होगा। इन्फो स्टार के नाम, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ये बुक बताइएगा, जब ये बुक बताइए जब हमें एक्सेप्टेंस लेटर का, तो उसके बाद वीज़ा फ़ी और बाकी एक्सपेंसेस वो पहले हमें पे करने पड़ेंगे या वो बाद में एम्बेसी वाले ख़ुद पे करेंगे? तो दो एम्बेसी वालों के कैसे पता चलेगा कि ये वो? इस पे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि नेक्स्ट के, ऑलरेडी भी एक बना दिया कि आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं। चले, मैं इस पर एक मज़ीद वीडियो भी बना दूंगा कि आपका स्कॉलरशिप लगने के बाद या स्कॉलरशिप आप जब वेट कर रहे होते हैं या लग जाती है उसके बाद आपको पैसे कितने अरेंज करने होते हैं और कितनी आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, क्योंकि एट द सेम टाइम या एट इंस्टेंट आपके पास नहीं होते पैसे, तो अरेंज करना होता है। तो उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। खुबैब खान का क्वेश्चन था, भाई एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट अपलोड करने के लिए प्लीज़। एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट आई थिंक अपलोड है, आप गूगल में फाइंड करें एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट CSE गाइड ऑफिशियल, तो आ जाएगा, वो डाउनलोड करें, सिंपल है। सर मार्च इनटेक यूनिवर्सिटीज़ भाई अभी अपलोड करने CSE गाइड ऑफिशियल पे। खुबैब खान का क्वेश्चन था, भाई मार्च इनटेक यूनिवर्सिटी निश्ता कोई भी नहीं है यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है हमारे वाली ZZU, वो भी PhD के लिए मार्च इनटेक के स्कॉलरशिप्स होते हैं बस, इसके अलावा कोई अभी स्टार्ट है उसके एडमिशन, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कोई यूनिवर्सिटी हो। हाई आई थिंक एक शिंगवा यूनिवर्सिटी का कहते हैं जो नंबर 1 है उनकी, नंबर 1, ठीक है, तो नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है, उसमें शायद है, लेकिन मुझे नहीं मिला वो मार्च इनटेक का उसका एडमिशन। बाकी सिर्फ ZZU है, इसके लिए मार्च इनटेक नहीं है। और मार्च इनटेक में जो हो रहा है कोविड की वजह से, वो जो मार्च में वो जो लड़के सेलेक्ट करते हैं उनको वो मार्च में नहीं पढ़ाते, पहले तो बुला भी लेते थे मार्च में, अब वो नहीं, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा रहे, वो मार्च इनटेक वालों को सितंबर इनटेक के साथ इकट्ठी क्लासेस दे रहे हैं। सिलेक्शन कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लें अपनी तरफ से, वो कर लेते हैं, मेल्स भी पहले नहीं करते, सितंबर में ही उनकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, और पढ़ाते भी उसी वक्त हैं।
आयशा शाकिर का क्वेश्चन था, ब्रो ब्रो जब हम सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ केमिस्ट्री मेजर शो नहीं कराती। अगर नहीं कराती इट मीन्स कि वो स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रही सीएससी की। हाँ, ये भी हो सकता है 2-3 दिन या इस दिसंबर में दोबारा चेक कीजिएगा, हो सकता है सीएससी का पोर्टल अपडेट हो जाए, हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है आप जैसे एडमिशन स्टार्ट करें, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी के अभी नहीं हुए, अभी होंगे, तो अभी शो ना करा रहा हो सीएससी पोर्टल पे मेजर्स, जब एडमिशन स्टार्ट करेगी वो वाली डिजायर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर तुम वो करा देती है बाद में तो उसमें फिर आ जाएगा। अब अगर जिनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और वो सीएससी की वेबसाइट पे अभी तक सीएससी की वेबसाइट पे अपडेट नहीं है, फिर वो नहीं कराएंगी। तो आप जिनमें अप्लाई करना है अभी, जिनके एडमिशन स्टार्ट अभी होने हैं, फिर उसका थोड़ा बहुत वेट कर लें, शायद हो सकता है वो सीएससी पोर्टल अपडेट करें। उसके बाद आतिका जाहिद का क्वेश्चन था कि चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट मस्ट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट की के प्रेफरेंस होती है? जिनका चाइनीज़ में मेजर होता है, आप जैसे मैंने आपको बताया था, जिसका चाइनीज़ में मेजर होगा उन्हीं के लिए मस्ट होगी, वरना नहीं होगी। मास्टर और पीएचडी के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंग्लिश में प्रोग्राम हो रहा है, चाइनीज़ में कम है बहुत। ठीक है, तो स्टेटिक्स से रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं? अतीका जाहिद का क्वेश्चन था। स्टेटिक्स से रिलेटेड आई थिंक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी जिसकी मैंने कल एक बनाई है सीएससी स्कॉलरशिप, इसमें भी है मैथमेटिक्स। शियान जोतांग में भी आई थिंक, हाँ उसमें भी है। और शेंजिंग यूनिवर्सिटी इसमें भी है, और एक आध और भी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, स्टैटिक्स और उसका मिलता जुलता है आई थिंक, तो ये इनमें है। ठीक है, फ़ारूक हफीज़ का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन मतलब उन्होंने वो किया था 6 मिनट 5 सेकंड पे, जिजियांग गोंगशांग यूनिवर्सिटी डज नॉट एक्सेप्ट मास्टर स्टूडेंट्स ऑन सीएससी अदर स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप अवेलेबल। आई थिंक जिजियांग गोंगशांग शायद नहीं कर रही इस मरतबा एडमिशन, जिजियांग गोंगशांग की बात कर रहा हूँ, जिजियांग यूनिवर्सिटी की बात नहीं। तो ये शायद नहीं कर रही इस मरतबा सीएससी स्कॉलरशिप अनाउंस, ऑफर नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। तो ये अब मैं बता दूंगा इंशाल्लाह मजीद सर्च करके, ये मैंने 2-3 जगह देखा भी है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। बाप है, अल्लाह हाफिज़।